अच्छा जी, ज्वाइन कर लिया। अक्सर पहले स्नैप ले ली थी आपने? और स्टूडेंट्स कहाँ हैं? और स्टूडेंट्स क्लास क्यों नहीं ले रहे बेटा? सो रहे होंगे शायद। आप लोग आवाज माइक ऑन करें। यस मैम। यस मैम। अक्सर, रीवा माइक ऑन करें, जरा बात करें, आवाज आएगी मुझे फिर। यस मैम आ रही है। माइक कौन है? मैम ऑन है माइक। आवाज नहीं आ रही आप लोगों की। नहीं, मुझे आवाज नहीं आ रही। मैम अभी भी नहीं आ रही आवाज। आप लोगों की नहीं आ रही मुझे। हेलो मैम, अब आ रही है आवाज? अब आ रही है? जरा बोलिएगा। मैम अब आ रही है? हाँ, अब आ रही है मुझे। हेलो। मुझे आ रही है बेटा अब। हेलो। ओके ओके। आ रही है। ओके मैम। हाँ, अब आ रही है। अच्छा है ना, इससे ज़रा मुझे भी पता चल जाता है कि जो है वो बात करना आसान हो जाता है। अच्छा जी, ये हमने कर लिया। अब तीसरी पे हम आ जाएं जी, अपने ऑर्गेनाइजिंग इंफॉर्मेशन के ऊपर। सबने ज्वाइन? यस मैम। यस मैम। ये तो सिर्फ 7 लोग हैं, और कहाँ गायब हो गए? सब पर मैं मैसेज करती हूँ ग्रुप में। ठीक है जी, तो ऑर्गेनाइजिंग अगर हम इंफॉर्मेशन की बात कर रहे हैं, तो इंफॉर्मेशन फॉर इनकोडिंग कैसे ऑर्गेनाइज हो रहा है। तो ब्रेक डाउन कॉम्प्लेक्स इंफॉर्मेशन अली रज़ा अब्दुल वहाब, आपको ये समझ में आया जो मैंने अभी डिस्कस किया है? जी जी मैम आ गया। बड़े जी इंटेलिजेंट मैम आ गया। तो नहीं रहे? नो मैम। नहीं नहीं मैम, जाग रहे। जा रहे हैं। अच्छा जी, हिना ने भी अभी ज्वाइन किया। अच्छा जी, ब्रेक डाउन कॉम्प्लेक्स इंफॉर्मेशन इनटू ब्रॉड कॉन्सेप्ट्स, और उसको हम डिवाइड कर देते हैं हायरार्कीज में और चंकिंग्स में। अब ज़रा हम इसको भी हम बात करते हैं। ठीक है जी, कॉन्सेप्ट्स एंड फर्दर सब डिवाइड देम इनटू कैटेगरीज एंड सब कैटेगरीज।
तो ये हायरार्कीज और ये सब चीज़ें क्या हैं, ज़रा इसके ऊपर बात करते हैं कि हम क्या ब्रेक डाउन कर रहे हैं, क्या ऑर्गेनाइज करेंगे और कैसे इसको लेकर चलेंगे। अच्छा जी, ये हायरार्कीज क्या हैं? हायरार्कीज क्या है जी? कॉम्प्लेक्स इंफॉर्मेशन ब्रोकन डाउन इनटू ब्रॉड कॉन्सेप्ट्स एंड फर्दर सब डिवाइडेड इनटू कैटेगरीज एंड सब कैटेगरीज। सही ना, कि कॉम्प्लेक्स एक इंफॉर्मेशन है और उसको हमने जो है वो ब्रॉड कॉन्सेप्ट लिया है, लेकिन अब उसको डिवाइड करना है, तो उसकी कैटेगरीज भी बना दी और सब कैटेगरीज भी बना दी। लेट सपोज अगर आप बात कर देते हैं, जैसे यहाँ पर मिसाल दी गई मिनरल्स, सही ना जी, मिनरल्स में जो है वो 2 कैटेगरीज बना दी इन्होंने, तो ये क्या मतलब हो गया कि एक जो है वो डिवाइड कर दिया, सही ना, पहले सब कैटेगरीज बनाती हैं और फिर उसके बाद सब डिवाइडेड कर दिया, ठीक है ना। तो मिनरल्स में 2 कैटेगरीज आती हैं जिसे हम कहते हैं जी मेटल्स और स्टोन्स, ठीक है। और जो मेटल्स है उसकी अपनी क्या हो गई जी, सब कैटेगरीज हो गई, और स्टोन्स की क्या हो गई, अपनी सब कैटेगरीज हो गई। यानी कि पहले तो एक जो है वो मिनरल्स जो है वो डिवाइड हो गया इन 2 कैटेगरीज, और फिर ये कैटेगरीज आई हैं इनकी अपनी क्या बन गई जी, सब कैटेगरीज। तो अब मेटल्स में कौन कौन से हैं जी, रेयर है, कॉमन है, एलॉयज हैं, ठीक है ना। और स्टोन्स में क्या है जी, प्रीशियस हैं एंड मेजोनरी है। तो यानी कि दोनों तरह के स्टोन्स और दोनों तरह के मेटल्स जो हैं यहाँ पर जो है वो इसको डिस्क्राइब कर रहे हैं, ठीक है ना। ये अपनी अपनी टाइप्स को डिस्क्राइब कर रहे हैं, लेकिन ये पार्ट ऑफ द मिनरल्स हैं कि इनको यहाँ से हम जो है वो ले सकते हैं। यानी कि आप पत्थरों के जो पानी है वहाँ से जो आबशार बह रहे होते हैं उन्हीं से तो आप मिनरल्स कलेक्ट कर रहे होते हैं, ठीक है ना। तो ये वो सारी चीज़ें हैं जिनकी बेस पर हमने क्या करा कि इसको एक हायरार्की के ऊपर डिफाइन किया। अब जरा हम चंकिंग की बात करते हैं, मैं इन दोनों को और अच्छी तरीके से समझाऊंगी। ये जरा समझने की चीज़ है, जरा आंखें खोल के गौर से समझें तो आपको ज़रा मज़ा भी आएगा। और जैसे मैंने आपसे कहा था जैसे इमोशंस पढ़ने में मज़ा आया, उसको जो है वो डिस्क्राइब करने में मज़ा आया, तो सीखने की चीज़ें, तो सीखें इसे ज़रा। अच्छा जी, ऑर्गेनाइजिंग, मैं अभी दोनों को फिर कंपेयर करूँगी, पर परेशान नहीं होएगा। Organizing item into a familiar manageable unit, try to remember the numbers below: 1940, 1947, 1971, 1992. If you are well versed with Pakistan history, chunk the numbers together and see if you can recall them better. यानी कि 1940, 1947, 1971 और 1992, 1940, 1947, 1971, 1992। यानी कि इनकोड करने का, मेमोराइज करने का आपको तरीका बताया जा रहा है। एक इनकोडिंग आप कर रहे हैं बाय वर्बल, एक इनकोड आप क्या कर रहे हैं बाय विजुअल। कैसे आप याद कर रहे हैं, किस तरह से मेमोराइज कर रहे हैं, आपके पास तरीके होते हैं हर चीज़ को करने के, और आप हर उस चीज़ को जो है वो उसी तरीके से कर रहे होते हैं, ठीक है ना। अब आप जो है यहाँ पर अगर मैंने ये नंबर्स दे दिए तो अगर देखने वाले को तो ये नंबर लग रहा होगा, लेकिन उसने ये बात कर दी कि अगर हमने ये बात कर दी कि यहाँ पर जो है अगर आप बहुत अच्छी तरह से जानते हैं पाकिस्तान हिस्ट्री को तो आप इस नंबर को एक साथ लेकर कैसे पढ़ सकते हैं। यानी कि यहाँ पर जानना, समझना और याद होना बहुत ज़रूरी है। ये बात हमें बार बार बताई गई जब से हम पैदा हुए हैं। हम जब भी पाकिस्तान हिस्ट्री जो पाकिस्तान स्टडीज़ पढ़ते हैं, हम जब भी पाकिस्तान स्टडीज़ पढ़ते हैं तो मेरे ख्याल से जो है ये सारी जंगें, पाकिस्तान कब क़याम में आया, 1940 को जो है करारदाद हुई, 1947 को जो है पाकिस्तान वजूद में आया, 71 की जंग, सही ना, 92 का जो है वो लीग हुई। तो ये सारी चीज़ें हमें क्या करती हैं, हमें मेमोराइज कर रही होती हैं। यहाँ तक समझ में आ गई मेरी बात। अब ज़रा डिफरेंस क्या है, बताना क्या चाह रहे हैं, सब मुझे ज़रा बताएंगे कि क्या बताना चाह रहे हैं ये हायरार्की में और चंकिंग में। आप लोगों को क्या अंडरस्टैंड हो रहा है? मैम हायरार्की में हमें ये बताया है कि अगर कोई एक चीज है ना तो उसके कैटेगरीज और सब कैटेगरीज है, ठीक है, फिर उनको फर्दर डिवाइड किया हुआ है। लेकिन चंकिंग में ये बता रहे हैं कि इतनी सारी चीजें आप उनको मतलब चंक करें तो लाइक उनको एक साथ कर करके उनको ज्यादा ब्रीफली बताया गया है, लेकिन फिर इसमें इनको साथ साथ करके छोटा करके बताया गया है। मतलब ये मुझे समझ में आया। बिल्कुल सही समझ में आया बेटा, लेकिन हमें ये दोनों तरीके जो है याद करने के लिए बताए गए हैं। हम जब इस हायरार्की को याद रखते हैं तो हमें फौरन जहन में आ जाता है कि जी हाँ मिनरल्स हैं तो मिनरल्स की अपनी टाइप्स हैं, और यानी कि हम अपनी मेमोरी के लिए
ये सोचते हैं कि हाँ भाई जितना शॉर्ट करके याद रखेंगे हमें उतनी आसानी होगी। ऐसा ही है, हम जितना प्रोलॉन्ग करके याद करेंगे तो हमारे लिए मुश्किल हो जाएगी, ठीक है ना। तो मेमोरी यानी कि आपको किस तरह से आप ऑर्गेनाइज कर रहे होते हैं अपनी इंफॉर्मेशन को, ये आप पे डिपेंड कर रहा है। या तो आप नंबरिंग में बहुत मास्टर हैं तो आप नंबरिंग के ऊपर जा सकते हैं, या तो आप जो है वो हायरार्की में मास्टर हैं तो आप हायरार्की को फॉलो कर सकते हैं। यानी कि ये वाली जो बात बताने का मकसद है ना कि आपकी ये जो चीज़ ऑर्गेनाइजिंग इन्फॉर्मेशन फॉर रिकॉर्डिंग, यानी कि आप कितनी भी कॉम्प्लेक्स इन्फॉर्मेशन को जिस कॉन्सेप्ट में चाहे जाके डिवाइड करें तो वो आपके पास जो है ये इन सूरतों में होंगी। तो ये कॉन्सेप्ट जो है वो अपनी कॉम्प्लेक्स इन्फॉर्मेशन को कैसे आप ब्रेक डाउन कर रहे हैं, थ्रू हायरार्की, थ्रू चंकिंग। अगर कोई नंबरिंग सॉल्यूशंस हैं तो आप नंबर्स को इस तरह से भी ब्रेक डाउन करके जो है वो याद कर सकते हैं, या आपको याद करने के तरीके बताए गए हैं कि आपने जो है वो इस तरह से आपने इसको अलग अलग नंबर लिख दिए और आपको जो है ये याद रहा। अक्सर अभी मैं एक थी कोई मूवी थी तो उसमें उन्होंने जो है वो अपना जो पासवर्ड जो पास कोड रखा हुआ था वो नंबरिंग का रखा हुआ था। तो वो उसमें जो है वो एक टेररिस्ट अटैम्प्ट होना था। तो जो ऐसे ये जो होते हैं अपने CIA वाले या जो उनके FIA वाले होते हैं तो वो जो है उसको जो है वो याद करने की कोशिश कर रहे थे। मनाल अभी फिर तुमने देर से ज्वाइन किया है, और तो उसको याद करने के लिए उन्होंने क्या करा कि नंबर्स को ज्वाइन किया, यानी कि यार ये किस इवेंट में जो है वो टेररिस्ट अटैम्प्ट होगा, ठीक है ना। तो वो यूनिट एकदम उनको याद आएगा जो है वो अभी तो 1948 जो है वो से याद आएगा जी इंडिपेंडेंस डे, ठीक है। 71 से याद आ गया जी वॉर डे। तो उससे जो है ना उन्होंने अंदाजा लगाया कि हाँ जी इस चीज से जो है वो हम अपनी यानी कि कॉम्प्लेक्स इंफॉर्मेशन को कैसे आप तोड़ रहे हैं, ठीक है ना। तो उसको तोड़ने के लिए मेमोराइजेशन और इंफॉर्मेशन कैसे गैथर्ड करेंगे, आप अपनी फेमिलियर इंफॉर्मेशन को कैसे लेकर आएंगे, ठीक है ना। 19 अगर मैं 1947 लिख दूं तो शायद आपको जो है वो इतना ज़्यादा समझ नहीं आएगा, ठीक है ना। लेकिन अगर मैंने ये 1947 एक साथ लिख दिया तो अब आपको ये लग रहा है कि हाँ जी ये कोई सन है, ऐसा ही है ना, कोई डेट लग रही है, कोई ईयर लग रहा है, किस सदी का है, 19वीं सदी का है, अब हम 20वीं सदी में आ गए, ठीक है ना। तो ये बात तो पुरानी हो गई है, ऐसा ही है। अगर ये मैंने इसको मुझे याद करना है, मुझे बच्चे को एक याद करवाना है तो वो मैं उसको इस तरह से चंक्स करके याद करवाऊंगी ताकि उसको ये इन्फॉर्मेशन मिले, ऐसा ही है। तुम्हें ये सारे सन एक साथ याद नहीं होंगे, जब उसको टुकड़े टुकड़े करके याद करोगे तो आसानी से याद हो जाएगा। तो क्योंकि जब आप रिसर्च कर रहे होते हैं, आप पॉलिटिकल रीजन्स के ऊपर बात कर रहे होते हैं तो आपको ये बात बतानी ज़रूरी पड़ जाएगी कि हाँ जी कौन सी सदी में कौन सी सन में क्या हुआ था और उसको हमने कैसे जो है वो रिलीज़ किया, कैसे रिड्यूस किया, ठीक है ना। तो ये कैटेगरीज जो होती हैं वो हमारी कॉम्प्लेक्स सिचुएशंस को जो है वो सब डिवाइड करने के लिए होती है ताकि हमारी मेमोराइजेशन आसान हो जाए। या तो हम उसको तोड़ के याद करें, क्योंकि बाज़ अल्फाज अच्छा अब ये है कि भाई बहुत बड़े बड़े पैराग्राफ होते थे पाकिस्तान स्टडीज़ में भी, तो हम लोग क्या करते थे, अक्सर क्या करते थे, हम तोड़ तोड़ के याद करते थे ना। आधा पैराग्राफ याद Yes, किया, ma'am. फिर 2 लाइनें याद की, तो यानी कि हम जब तक इन चीज़ों को तोड़ते नहीं हैं, नंबरिंग में नहीं लेकर आते या कोई भी मैनेजेबल इंफॉर्मेशन के तौर पर नहीं लेकर आते तो हमें याद ही नहीं होती, ऐसा ही ना। और इसी तरह हमें सन जी. कभी भी याद नहीं होती थी, तो हम क्या करते थे, उसे लिख लिख के याद करते थे, है ना। ये जो मसला फीसा गौरस आते थे, ये जो जितने भी थ्योरम्स थे, कभी जिंदगी में किसी को याद हुए हैं? No, ma'am. क्यों? क्योंकि उसमें नंबरिंग थी ना और सिचुएशंस थी, तो उनको हमने कभी ब्रेक डाउन किया ही नहीं है। एक ही बात थी, उसको रिपीटेशन की जाती थी, लेकिन हमने उसको ब्रेक डाउन नहीं किया, इसलिए हमारी मेमोराइजेशन नहीं, उसके लिए हम रट्टा ही मारते थे। सब ये कहते कि भाई वो समझ के तो आता ही नहीं है जब तक रट्टा ना मारो। तो वो जहन में सबके जो साइकोलॉजी है ना वो हमारे जहन में बैठ गई। अब अक्सर को मैं कहूँगी अक्सर ये सारी चीज़ तो कभी याद ही नहीं होंगी, तुम्हें रट्टा ही मारना पड़ेगा। अब तुमने कहा नहीं मैडम ने कहा ना, उसका मतलब ये कि अब तुम्हारी साइकोलॉजी में डेवलप हो गई वो बात। हमारे बड़े कहते तो हमारी साइकोलॉजी में डेवलप हो गई, हमारे माइंड में डेवलप हो गई। यानी कि साइकोलॉजी में फिर बार बार कहती हूँ कि नफ्सियात या बीमारी का नाम नहीं है, साइकोलॉजी आपकी मेंटल स्टेबिलिटी है। आप उसको कितना स्टेबल कर रहे हैं, जितना डिसेबल होगा वो बीमारी की तरफ जाता है, कोई भी चीज़, ठीक है ना। तो आपके पास जो है ऑर्गेनाइज करने के लिए कॉम्प्लेक्स इन्फॉर्मेशन को आपके पास 2 तरीके हैं, या तो थ्रो हायरार्की जाए ताकि एक के बाद एक आपको आसानी से याद रह जाए, या थ्रो चंकिंग जाए कि अगर आपने पूरे पूरे नंबर्स हैं और आपको याद नहीं होता तो आप चंक्स में डिवाइड कर दें। तो ये जो चंक्स होते हैं, छोटे छोटे पीस होते हैं, तो उससे आपको जो है याद करना आसान हो जाता है। दैट्स वाई हाउ टू इनकोड, व्हाट वी इनकोड, यानी कि थ्रो वर्बल, थ्रो विजुअल एंड थ्रो ऑर्गेनाइज इंफॉर्मेशन फॉर इनकोडिंग। ये कैटेगरीज आ गए आपके पास। अब ये बात बहुत आसानी से समझ में आ गई। यानी कि इनकोडिंग को अगर समराइज किया इन अ हायरार्की तो क्या
मैं यहाँ बात आराम से बता सकती हूँ कि इनकोडिंग है क्या। इनकोडिंग क्या है, एक ऑटोमेटिक और इफर्टफुल है। कैसे? मीनिंग्स के ऊपर, इमेजरी के ऊपर और ऑर्गेनाइजिंग के ऊपर। ठीक है, अब जरा इमेजरी मुझे बता दें, इमेजरी क्या था? विजुअल। मीनिंग क्या था? वर्बल। और ऑर्गेनाइजिंग क्या था? जो अभी हमने अब पढ़ा है। समझ में आ गई? तो ऑर्गेनाइजिंग में हमने दो चीजें पढ़ी थी, चंक्स और हायरार्की। यानी कि ये मैंने पूरा इनकोडिंग सिस्टम यहाँ पर दो जो है ये 4 बॉक्सेस में डिफाइन कर दिया। समझने वाले को समझ में भी आ गया, याद भी रहा। अगर मैं वो अलग अलग स्लाइड्स के बजाय मैंने इसको इस स्लाइड को देख लिया, लेकिन वो पहले पढ़ी भी होगी, वो डिस्कस की भी होगी, तो ये सब चीज़ें पढ़ना आसान हो जाएंगी। ऐसा ही है। तो ये पूरा इनकोडिंग सिस्टम की हायरार्की बना दी। मीनिंग्स, इमेजरी, ऑर्गेनाइजेशन। मीनिंग्स का मतलब क्या था? वही वर्बल। इमेजरी का मतलब क्या था? विजुअल, जिसमें मेमोनिक्स हमने यूज किया था। ठीक है, और ऑर्गेनाइजेशन का मतलब क्या हो गया? हमने चंक्स और हायरार्कीज को यूज किया। तो अब समझ में आ गई ये बात कि किस तरह से हमने इसको ऐड किया और कैसे हमने पढ़ा। यस मैम। गुड। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? सारी चीजें मैंने यस मैम। बिल्कुल एलोब्रेट करके बताई है बेटा, कि जो है वो आप लोगों को कंफ्यूजन ना क्रिएट हो कि हम कर क्या रहे हैं, क्योंकि सारी बातें हमारी उस चीज़ पर आ रही है कि हम अपनी मेमोरी को किस तरह से स्टोर करना है। यानी कि कंप्यूटर में अभी अब जैसे मैं आजकल जो क्लासेस ये ऑनलाइन चल रही हैं हम सबकी, तो अब कंप्यूटर अभी इस वक्त मैं आप लोग क्लास ले रहे हैं तो इस वक्त बिल्कुल लैपटॉप जो है ना फुल गर्म हो रहा है, और ये बार बार जो है ना ये हैंग भी हो रहा है। ठीक है ना? तो अब ये मुझे डर लगा रहता है कि कहीं हैंग ना हो रहा है। क्यों? कोई वजह मुझे बता सकता है? मिस, क्योंकि अगर ये हैंग हो गया या खराब हो गया तो आप क्लासेस नहीं ले पाएंगे प्रॉपर्ली। नहीं, तो ये हैंग क्यों हो रहा है? ये इतना हॉट क्यों हो रहा है? हैंग क्यों हो रहा है? ये कोई मुझे बता सकता है? रीजंस पूछ रही हूँ। मैम लड़कों से पूछो, उनको ज्यादा अच्छे से पता होगा। नहीं नहीं, तुम लोग भी बता सकते हो टेक्निकल कि अगर ये मोबाइल आपका इतना एकदम गर्म हो जाता है, आप चार्ज पे लगाए हुए होते हो या फोन पे बात कर रहे होते हो, या डेटा उसमें इतना ज्यादा होता है। अब ये तो इतनी नॉर्मल सी बात हो गई है कि ये हम जो है वो आराम से जो है इसके बारे में बता सकते हैं कि जब डेटा आपका इतना फुल हो जाता है, इतनी स्टोरेज नहीं होती है, और ज़्यादा आपकी जो है वो जैसे व्हाट्सएप रिकॉर्डिंग्स हो रही होती हैं, या इंटरनेट का इस्तेमाल ज़्यादा हो रहा होता है मोबाइल पे भी, तो मोबाइल भी अक्सर हमारा गर्म हो जाता है। नहीं, बिल्कुल बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है। वो क्यों होता है? क्योंकि बर्डन उस डिवाइस पे ज़्यादा आ जाता है। जब उस ज्यादा डिवाइस होते पे, हैं। हाँ बिल्कुल, यानी कि उसकी स्टोरेज या उसकी मेमोरी इतनी ज़्यादा नहीं है, वो आपको अडॉप्ट नहीं कर रहा। जब वो अडॉप्ट नहीं कर रहा है तो उसका मतलब वो बाहर फेंक रहा है। जब वो बाहर फेंक रहा है अपनी मेमोरी से, तो जाहिर सी बात है वो कंप्यूटर, तो वो जो मशीन है वो तो एक्सेप्ट नहीं कर रही। तो जब वो कोई रिस्पॉन्स ही नहीं करेगी तो क्या होगा? बंद हो जाएगी। ऐसा ही है ना? क्योंकि उसने अपनी बिल्ट इन स्टोरेज बता दी है कि भाई मैं 2 GB से डेटा ज़्यादा रख ही नहीं सकता। अब तुम उसमें भरे जा रहे हो, भरे जा रहे हो, तो वो क्या करेगी? वो 2 GB तो फुल कर देगी, उसके बाद तो वो एक्सीड करेगी। उसके बाद वो सॉफ्टवेयर या वो एप्लीकेशन या वो जो है मॉडल है, वो बंद हो जाएगा। देखो ना, मशीन की बात भी यही है। इसी तरह अगर मैं तुम्हें समझाऊंगी नहीं, अब हम लोग ये कहते हैं सब, ये बड़े हमारे बच्चे ये कहते हैं आजकल के कि भाई यूट्यूब से पढ़ने सब कुछ आ जाता है। यूट्यूब से तुम पढ़ लो, लेकिन पहले ये तो बताओ कि पढ़ोगे क्या? वो जो पढ़ना क्या है वो तो आपको टीचर ही बताएगा ना। सोर्सेज हैं ये तो, यस पढ़ने की मैम। सोर्सेज हैं आपके पास, नेट, यूट्यूब, गूगल, जो भी इंफॉर्मेशन है, बुक, स्लाइड्स, प्रेजेंटेशन, ये तो सोर्सेज हैं कि कौन सी सोर्स को कब यूज कर सकते हो। लेकिन अगर मैं तुमसे सिर्फ ये कह दूं कि मेमोरी, तो व्हाट इज मेमोरी? कहाँ से सर्च करोगे? पहले मेमोरी का पता होना तो जरूरी ना, मेमोरी का यूजेज तो पता होना जरूरी है। तो जब तक आपके पास एक उस्ताद या एक टीचर ना हो, तो आपको यूट्यूब का इस्तेमाल भी कौन बताएगा? यूट्यूब से क्या चीज़ें लेनी है। अभी मैंने एक इन्फॉर्मेशन बच्चों से के साथ शेयर की थी। अभी एक रिसेंटली एक क्लास में अटेंड कर रही थी मैनेजमेंट की। मैंने उनसे जो है वो मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और मैनेजमेंट के हवाले से चीज़ें पूछ ली। उन्होंने जो है वो सारा सिस्टम खंगाल डाला, और जो है वो स्लाइड से, प्रेजेंटेशन से जो है वो चीज़ें लेकर आ गए। जबकि मैंने 4 फंक्शंस बताए थे, उसमें वो पता नहीं क्या क्या लेकर आ गए कि स्टेक होल्डर्स और कस्टमर्स और वो सारी चीज़ें। क्यों क्यों लेकर आ गए? कि उनको आइडिया ही नहीं था कि हम जब फंक्शंस पढ़ रहे हैं तो हम सिर्फ 4 फंक्शंस के ऊपर बात करते हैं। हम कोई उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के ऊपर बात नहीं कर रहे, हम उसके काम के ऊपर बात नहीं कर रहे। तो यही बात है कि जब आपके पास इल्म ही नहीं होगा तो आप उसको खोजेंगे कैसे? इल्म का मतलब ही जानना है। हाँ, अब जान लोगे। अब मैं अगर तुम्हें ये जो है वो देती हूँ कि भाई ज़रा ये इस पूरी हायरार्की को ज़रा कोई मिसाल के ज़रिए तो समझाओ मुझे, कि अगर मीनिंग्स हैं
तो अब तुम लोग खोज लगा सकते हो। अब तुम 10 जगह खोज लगाने का मतलब है अभी सारी सोर्स यूज करोगे, तुम बुक भी देखोगे, है ना, मुझे वर्बल इन्फॉर्मेशन बताने के लिए। अब तुम बुक भी देख सकते हो, अब तुम्हारे पास सोर्सेज हैं, अब आप तुम गूगल पे भी जाकर सर्च कर सकते हो, तुम लोग अपना दिमाग भी लगा सकते हो, अपनी इन्फॉर्मेशन को भी इसमें इनकोड कर सकते हो, वॉट एवर यू हैव डिसाइडेड। ऐसा ही है, हो जाएगा ये। मैं एक मिसाल दे रही हूँ, तो इसका मतलब है कि ये करना हमारे लिए बहुत आसान है। बच्चों, मुझे तो लग रहा है तुम लोग सो गए या तो फिर रोजा ज्यादा लग रहा है। अभी तो मुझे दोबारा एक नो और मैम, मिसाल देनी है। याद रहे मैम। शुक्र है अल्लाह का। ऐसी आवाज निकाली है इसने, जाग रहे हैं हम, ऐसे हंसते मुस्कुराते रहो, माशाल्लाह। अच्छा जी, अब यहाँ पर जो है स्टोरेज की बात हो रही है। जैसे अभी मैंने कहा कि जी स्टोरेज, रिटेनिंग इन्फॉर्मेशन, कितना रिटेन करते हो। इन सारी बातों में अक्सर अदीबा को पत्नी कितनी बातें याद रही होंगी और कितनी बातें वो भूल गई होंगी, सही है ना। सेंसरी मेमोरी हमने ऊपर पढ़ ली थी, वर्किंग यानी कि शॉर्ट मेमोरी। सेंसरी मेमोरी तो यानी कि सिर्फ सेंस से ही ले लेते हैं आप, खुद ही समझ लेते हैं आप अपने हिस्से, अपने सूंघने से, अपने देखने से, जो आपके पास 5 सेंसेस हैं उसके बेस पर आप अपनी मेमोरी को जो है वो फॉरन, यानी कि अभी सुना था तुमने, जो मैंने 8 इन्फॉर्मेशन तुम्हें दी थी, तो कुछ तुम्हारे सेंस में रही, कुछ नहीं रही, यानी कि याद वाली, सुनने वाली सेंस में कुछ रही, सुनने की वजह से मेमोरी में कुछ रही, कुछ नहीं रही, ऐसा ही है। और शॉर्ट टर्म मेमोरी क्या हो गई, जो आपके पास जो 8 इन्फॉर्मेशन थी उनमें से कुछ जो याद रही वो शॉर्ट टर्म मेमोरी में चली गई, ऐसा ही है। और जो फुल याद रही, यानी कि जिनके ऊपर मैंने आपको रिहर्सल करवाई थी, जो 5 आइटम थे, वो आपकी लॉन्ग टर्म मेमोरी में सेव हो गए। इसे हम कहते हैं जी स्टोरेज की कंडीशंस। सेंसरी, वर्किंग, ये मैंने अभी मिसाल दे दी। 8 आइटम्स मैंने याद बताए थे जो फटाफट मैंने आपको बोले, उसमें से आपको 3 से 4 आइटम याद थे जो कि शॉर्ट टर्म मेमोरी में चले गए, याद थे जब भी आपने मुझे बताया। सेंस से आपने कुछ भी नहीं लिया, सेंस से आपने सुना था, और जैसे वो यहाँ पहुंचा तो सिर्फ 5 आइटम आपके जहन में रहे, बाकी 3 आप खा गई। तो 3 जो खा गई थी वो सेंसरी में ही चली गई, वो रिटेन ही नहीं किया आपने, ऐसा ही है। तो वो जो 5 जो याद थे वो शॉर्ट टर्म मेमोरी में आ गए, जो कि कभी भी भूल सकते हो आप, क्यों, क्योंकि वो रिपीटेशन नहीं हुए। लेकिन वो जो 5 आइटम जो मैंने शुरू में आपको 3 दफा रिपीट करवाए, तो वो आपको याद रहेगा, वो आपकी कहाँ चले गए, लॉन्ग टर्म मेमोरी में। क्यों, क्योंकि बार बार रिहर्स होती गई। जब बार बार रिपीट करेंगे तो आपको जो है वो याद रहता है, आपको फिर इवन ये तक याद आ जाता है कि जी इसके बाद इसके बाद इसके बाद क्या होगा, ऐसा ही है। जैसे मैं अभी आपको मिसाल दूंगी कुरान हिफ्स करने की। जैसे जब हमने कुरान हिफ्स किया तो ये बच्चों ऐसा था कि हर रोजाना रिपीटेशन हो रही है, फिर पीछे से भी रिवाइज कर रहे हैं, फिर आगे का भी याद कर रहे हैं, फिर पीछे से रोजाना रिवाइज हो रहा है, यानी कि एक चीज खत्म हो रही होती थी फिर दोबारा रिवाइज हो रहा होता था। तो क्या हो रहा है जी, मेमोरी जो है वो स्टार्ट होती जा रही है, तो जो याद करने की कंडीशन है वो लॉन्ग टर्म की तरफ जा रही थी, ठीक है ना। फिर एक वक्त ऐसा भी आया कि जी हम पेज, अब मैं जैसे मैं मेरा अपना कुरान जो है जिसमें मैं पढ़ती हूँ, तो मुझे याद रहता है कि इस कुरान की पे इस पेज पे ये वाली आयत खत्म हो गई है, अगले पेज से दूसरी आयत स्टार्ट होगी, वो आयत पता चल जाती है। अगर वो एंड नहीं हो रही तो वो एक जो है वो टेंशन रहती है कि नहीं एंड नहीं, उसका मतलब है मैंने यहाँ पर कोई चीज़ भूली है। तो उसका मतलब है कि मेमोराइजेशन आपको होती है ना, तो फौरन आपको पता चल रहा होता है, तो आपको पेज तक याद होता है, पेज याद हो जाता है। जब हमारे वफाक के इम्तिहान हुए तो उसमें हमसे जो है वो कुरान शरीफ से का ये पूछा जाता था कि भाई ये वाली आयत सुना दी, अच्छा अच्छा ये किस सिपारे की है और उसका रुकू नंबर कौन सा है। अच्छा जी, अगर अब ये सिपारा है, अगर ये लेट सपोज 19वां सिपारा है, और ये सूरत कौन सी है जिसकी आप जो है रुकू बता रहे हैं, रुकू नंबर कौन सा है, यानी कि हर सूरत का हमें रुकू नंबर भी याद करना पड़ता था, सूरतों के नाम भी याद करने पड़ते थे, और सिपारे वाइज याद करने पड़ते थे। तो फिर जब आपका जब वो विफाक का इम्तिहान होता है तो वो हर तरह की टेस्टिंग हो रही होती है, कहीं से भी बीच में से कुरान शरीफ उन्होंने खोला और कोई भी आयत उन्होंने पूछ ली और पूछा कि जी अब बता दें क्या आपने ये कौन सा रुकू है। 30 सिपारे होते हैं और उसमें से आपको ये सूरत भी बताना ज़रूरी है, उसका रुकू नंबर बताना भी ज़रूरी है, और सिपारा भी बताना ज़रूरी है। तो ये क्या होती है, आपको जब आपकी रिपीटेशन ऑफ जो है मेमोरी होती है, जिसे सब बड़ा आसानी से कह देते हैं जी रट्टा लगाना आसान है कुरान पाक का, तो ऐसा नहीं होता। याद करने की एक चीज़ है, और कुरान पाक को जैसे ज़ाहिर सी बात है एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। यहाँ तो फिर भी मैं गलती कर सकती हूँ कुछ बोलने में, बताने में, और इसकी इतनी इतनी पकड़ नहीं है, लेकिन वहाँ तो अगर गलती है तो फिर गलती है, ठीक है ना। तो वहाँ एहतियात बहुत ज़्यादा है। तो खैर अल्लाह ताला जो है वो कबूल भी करे और हमें हिम्मत भी दे कि जो हम जो है वो ये सारे हक अदा कर सकें, ठीक है जी। तो मेरे ख्याल से आज तक के लिए इतना काफ़ी है। अब मैं जो है वो अटेंडेंस लगा रही हूँ, सही है। यस मैम।
और ये स्नैपशॉट जो है वो मुझे दो ना भेजना आप, ताकि जो है ना मैं आराम से जो है वो ओके मैम। 1 मिनट रुक जाओ, अभी तुम जाओ नहीं भाई, मैं ज़रा अटेंडेंस लगा दूँ। आज हमारा जो है वो 30 अप्रैल है ना? जी। नो मैम, फर्स्ट में है। मैम हाँ, वही फर्स्ट है। में। अल्लाह फर्स्ट में। कैसी जान आ गई तुम लोगों में, फर्स्ट में। छुट्टियाँ हमारी हैं या तुम लोगों को आ रहा है, निकम्मो। अच्छा जी, अब्दुल बासित हैं? नो मैम। सही। अब्दुल मुनीब हैं? नो। अब्दुल वहाब तो हैं। जी। आबिद अली यस हैं? मैम। नो आबिद अली मैम। हैं? नो। ये आबिद अली गायब कहाँ हुआ भाई? अदीबा? आबिद अली कहाँ गायब हुआ हुआ है? मैम पता नहीं। अच्छा, अदीबा तो हैंगी, अदीबा नदीम। अदील? अदील हैं? नो मैम। अदनान? नहीं है। अफीफा? वो भी नहीं है। आयशा? अली वो रजा हैं? नहीं है। अली रजा हैं? अली रजा यस मोहम्मद मैम। इजाज? बिल्कुल, माशाल्लाह। यस मैम। अच्छा, अमादुल्ला? नहीं है। अमादुल्ला भी नहीं है, सही। अच्छा जी, आकिब? वो भी नहीं है। अक्सा? मोहम्मद शुएब? वो सुहेब भी की नहीं है। शुएब है? वो भी नहीं है, अक्सा मोहम्मद शुएब। मैम। अक्सा निसार? मैम मैं हूँ। सही है। आरिफ? वो भी नहीं है। बीबी हूर? वो भी नहीं। मेरे ख्याल से हूर ने तो भी ज्वाइन किया था शायद। मैम नहीं, ये हूर आरिफ वो बीपी हूरी अलग ही। नहीं है? नो मैम। अच्छा, बिलाल? नहीं है। डैनिका? है। डैनिका है। दुआ? जी। दुआ भी ज्वाइन कर रही है बार बार। ठीक है, सही है। एजाज अहमद? इरम? नहीं है। प्रेजेंट मैम। गुड। फरहाद? फरहाद ने भी अभी ज्वाइन किया मेरे ख्याल से। जी मैम। फैसल? फैसल सलीम? फातिमा? फातिमा मैम ने है ज्वाइन किया था। फैसल। सही। फरवा गुल? फवाद गुल, सॉरी। नहीं है। नहीं है। हाफिज मोहम्मद हसन भी नहीं है। हफ्सा भी नहीं है। नो हमजा मैम। अबान भी नहीं है। है मैम। वो है? था। है। अच्छा, हारिस? नहीं है। अच्छा, हसनैन? वो भी नहीं है। हमेशा लेट ज्वाइन करता है निकम्मा। हसनैन रफ़ीक? वो भी नहीं है। हिना अल्ताफ? हिना नहीं अल्ताफ है? नहीं है। हिना नो वली है मैम। मेरे ख्याल से। हूर आरिफ भी हैं, यस मैम। है ना? इकरा रियाज? नहीं है। मनाल? मनाल ने ज्वाइन है। किया है। और जवेरिया? नहीं है। नहीं है या है? प्रेजेंट मैम, नहीं है। प्रेजेंट मैम। जवेरिया है। नो जी। मैम, मना ले, जवेरिया नहीं है। अच्छा अच्छा, सही है, मनाल है, ठीक है। सही है जी। थैंक यू बेटा सबको। जो है यहाँ तक के लिए याद रहेगा कि हमने कहाँ तक इन्फॉर्मेशन ले लिए, और फिर इसके हिसाब से जो है फिर हम दोबारा जो है वो नेक्स्ट सेक्शन में जो है वो डिस्कस करेंगे। ठीक है बेटा? यस मैम। ओके बेटा, सबको अल्लाह हाफिज़। अल्लाह अल्लाह। हाफिज।
अभी तक क्लास हो रही है? हाँ क्लास हो रही है। नहीं ना, बस खत्म मैम ने तो से ली।